सो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं ब्लड रिलेशन बेसिक कंसेप्ट फ्रॉम ज़ीरो लेवल से। ब्लड रिलेशन में अक्सर स्टूडेंट्स को इस चीज़ की प्रॉब्लम रहती है कि क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है। देखो, मेन चीज़ ये है कि ब्लड रिलेशन पे दो तीन तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ब्लड रिलेशन में कोडिंग ब्लड रिलेशन होती है और एक सिंपल भी रहती है, दूसरी पॉइंटिंग वाली भी ऐसी रहती है। तो मैं आपको बिल्कुल ज़ीरो लेवल से यहाँ पे आपको ब्लड रिलेशन का फॉर्मेट बनाना सिखाऊंगा, क्योंकि ब्लड रिलेशन को कैसे रिप्रेजेंट करना होता है उस चीज़ के लिए हमें थोड़ा सा ऐसे इसका फिगरल बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इसका फिगर टाइप हमें ड्रॉ करना पड़ता है। तो आइए सीखते हैं कि किस तरह से हमें रिलेशन को रिप्रेजेंट करना होता है और किस तरह से हम क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। और मेन कुछ स्टूडेंट को ये एक प्रॉब्लम ये होती है कि फिगर तो वो मेंटेन कर लेते हैं, यानी कि जो इनका एक डायग्राम वगैरह जैसे बनता है वो तो बच्चे फ्रेम कर लेते हैं, रिप्रेजेंट कर लेते हैं रिलेशन। पर लास्ट में जब क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें फंस जाते हैं, उसमें उल्टा रिलेशन बता देते हैं, तो नहीं पता चलता कि रिलेशन किसका बताना है और हम किसका बता रहे हैं। अक्सर डायरेक्शन में भी ऐसा होता है और ब्लड रिलेशन में भी ऐसा ही होता है। तो चलिए पूरा देखते हैं इस वीडियो में। तो ब्लड रिलेशन में अगर यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से बात ही करेंगे, ज़ीरो लेवल से बात करेंगे। देखो, जिनका बेसिक स्ट्रांग है वो उनका कोई इशू नहीं है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि ए इज़ द फादर ऑफ बी, जो ए है वो फादर किसका है, बी का है। ठीक है, इस तरह के इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि ए जो है वो फादर है किसका, बी का है। मैंने इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर लिया। देखो, पेरेंट्स जो होते हैं, ए जो है ना वो फादर है बी का, तो इसलिए मैंने ए को ऊपर रखा है, बी को यहाँ पे नीचे रखा है। ए फादर है मतलब वो क्या है, मेल बंदा है। ठीक है, तो बी अगर फीमेल है, मेल है। अगर फीमेल होगी तो हम साइन उसके लिए यूज़ करेंगे माइनस का। अगर मेल पर्सन है तो उसके लिए हम इस साइन यूज़ करेंगे प्लस का। इससे हमें रिलेशन को जानने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। मान लो कि यहाँ पे फिर उसने बोला है कि जो बी है, बी इज़ द डॉटर ऑफ सी। बी जो है वो क्या है, डॉटर है किसकी, सी की डॉटर है। इसका मतलब जो ये बी है ये डॉटर है किसकी है, सी की डॉटर है। तो सी मतलब यहाँ पे होगा, जो भी है सी की डॉटर है, इसका मतलब ए और सी आपस में क्या है, कपल है, यानी कि मैरिड रिलेशन है। जब भी मैरिड रिलेशन होगा उसको हम ऐसे क्रॉस लाइन में ऐसे लाइन को कट कर देंगे, ऐसा रिलेशन बनाएंगे एक स्लीपिंग लाइन में। ठीक है, ये आ गया कपल वाला रिलेशन। और स्टैंडिंग जो लाइन होगी इसमें रिप्रेजेंट करेंगे हम अपने पेरेंट्स वाला रिलेशन, रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स वाला रिलेशन डेडिकेट कर सकते हैं। मान लो कि यहाँ पे तीसरी बात आपको बोली जाती थी कि डी इज़ द ब्रदर ऑफ बी। अब डी जो है वो है ब्रदर है किसका, सी का है। तो डी जो है वो ब्रदर किसका है, सी का ब्रदर है। मान लो कि डी को मैंने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, ये मेरा आ गया डी। डी को मैंने यहीं पे रख दिया, ये आ गया डी किसका, ब्रदर है सी का। ठीक है, डी ब्रदर किसका आ गया, सी का। और उसके बाद एक स्टेप और लिख दूँ मैं कि जो ई है, ई इज़ द ब्रदर ऑफ बी। ई जो है ब्रदर किसका है, ई ब्रदर किसका है, बी का है। तो इसका मतलब ई मेरा यहाँ पे आएगा। देखो, भाई बहन वाला जो रिलेशन होगा वो एक स्लीपिंग लाइन में आएगा, ऐसे ही सिंपल लाइन में। और जो कपल वाला रिलेशन होगा होगा वो सिंपल लाइन में ही, बट उसको हम ऐसे क्रॉस कर देंगे ताकि वो एक कपल है। ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। बस ये तीन तरह के रिलेशन हमें देखने को मिलते हैं। हमसे कोई बड़ा है, हमारा जो चाचू है, ताऊ है, कुछ भी है, वो एक स्टैंडिंग लाइन में रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि बी का रिलेशन सी के साथ क्या होगा, बी का रिलेशन सी के साथ क्या होगा, बी का रिलेशन यहाँ पे जो सी के साथ है, बस इनको हम मिटा देते हैं, अब इनको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, इनको लिखने की अब ज़रूरत नहीं है। अब सीधा हम पूछेंगे आपको कि रिलेशन बताते चलो कि कौन किसके साथ क्या रिलेशन बना रहा है, कौन किसके साथ यहाँ पे किस रिलेशन में बैठा हुआ है। देखो, ए और सी आपस में क्या है, कपल है। डी जो है वो मैंने आपको लिखा था वहाँ पे, डी जो है भाई है किसका, सी का। तो इसका मतलब सी फीमेल है, क्योंकि ए अगर मेल है तो सी फीमेल है, क्योंकि इन दोनों की शादी हुई है, मेल और फीमेल की शादी है, होती है। बी जो है वो बेटी है, इसका मतलब किसकी, सी की बेटी हुई।
है ना। तो सी जो है मदर हुई किसकी, बी की मदर हुई। ई जो है उसका ए के साथ क्या रिलेशन है, ई मतलब कि ए का बेटा है, तो ए ई का क्या है, फादर है। ए बी का भी फादर है और ए ई का भी फादर है। सी बी की भी मदर है और सी ई की भी मदर है। अब अगर हमको मैं पूछूं कि डी का ई के साथ क्या रिलेशन होगा, डी का ई के साथ क्या रिलेशन होगा, डी जो है उसकी ई की मम्मा का भाई है, तो मम्मा के भाई को क्या बोलते हैं हम, मामू बोलते हैं, तो मामू को हम क्या बोलेंगे, अंकल बोलते हैं। तो कौन सा अंकल हो गया ये, मैटरनल अंकल। मैटरनल अंकल कौन से होते हैं, जो हमारी मम्मा वाली साइड से होते हैं, मामा वाली साइड से यानी कि मामू वगैरह। अगर ताऊ चाचू ऐसा रिलेशन होता फिर हम क्या बोलते हैं, पैटर्नल अंकल। भाई, पापा के भाई को हम क्या बोलेंगे, पापा के भाई को हम क्या बोलते हैं। अगर मान लो कि यहाँ पे कोई पर्सनैलिटी जी है, जी जो है एक मेल पर्सन है और उसका ए के साथ क्या है, भाई वाला रिलेशन है, ए और जी आपस में भाई है। फिर मैं आपको बोल दूँ कि जी जो है ए के साथ ई के साथ क्या रिलेशन बनाएगा, जी जो है ई के साथ बनाएगा रिलेशन किसका, पैटर्नल अंकल का। पापा वाली साइड से पैटर्नल अंकल होते हैं, ठीक है, पैटर्नल अंकल होते हैं। ये बेसिक्स था जो जिस तरह से आप क्वेश्चन को फ्रेम कर सकते हो, ये तो सभी स्टूडेंट को इसके बारे में पता होगा। जिसको नहीं पता था वो इस वीडियो को एक बार फिर से रिपीट करें, एक बार फिर से देखें कि किस तरह से रिलेशन को हमने रिप्रेजेंट किया यहाँ पे आपके सामने। तो ये चीज़ें आपको ज़रूर सीखनी है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन में कैसा दिया जाता है, क्वेश्चन में हमें दिया जाता है कि ए मदर इज़ बी और सी मदर सी मदर इज़ बी, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन दिया था स्ट्रॉफी एस में, तब यहाँ पे कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे बोला कि ए स्ट्रॉफी एस यहाँ पे दिया है, तो इसको बोलेंगे ए की जो मदर है वो कौन है, बी है। ए की मदर इज़ बी, तो ए की मदर कौन है, बी है, तो इसका मतलब बी की बेटी है, बेटा या बेटी है, ए है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि सी की जो मदर है इस बी, वो भी सी की मदर, इसका मतलब ए और सी आपस में क्या है, भाई बहन या बहनें बहनें दोनों हो सकती हैं, ठीक है। तो बी की बेटी सी है, बी की बेटी ए है, तो इस तरह के रिलेशन, और ट्रॉफी वाले एस में इस तरह से रिलेशन को डेडिकेट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, ताकि रिलेशन को कैसे बनाया जाए, ठीक है। बाकी जो पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन रहते हैं वो थोड़ा बहुत जब क्वेश्चन हमें दिखते हैं तभी हम इन चीज़ों को फ्रेम कर पाते हैं, बट उसके पीछे भी यही कहानी सी छुपी होती है। एक बार फिर से मैं एक चीज़ बता दूं कि जब भी अगर हमें बताना है ब्रदर या सिस्टर का कोई रिलेशन, या फिर हमारे कज़न वगैरह होते हैं उनका रिलेशन, हम ऐसे बताएंगे कि ए बी आपस में भाई बहन है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ मैरिड कपल का रिलेशन बताना है, मैरिड कपल का रिलेशन होगा, मान लो कि ए और बी आपस में मैरिड है, ठीक है, तो इनका रिलेशन ऐसे बनाया जाएगा। मान लो कि ए इज़ मदर ऑफ बी, ए मदर है किसकी, बी की है, तो ए जो मदर है फादर है उसको हमेशा ऊपर रखेंगे, मदर है तो माइनस रखेंगे, बी मान लो बेटा है तो उसको प्लस में रखेंगे, ठीक है। याद रखना ऐसे स्टैंडिंग वाली रिलेशन में मदर पेरेंट्स के रिलेशन को रखा जाएगा। मैरिड वाले कपल जो होंगे वो इस लाइन में होंगे, ब्रदर सिस्टर वाले रिलेशन इस लाइन में आएंगे, ठीक है। तो चलो एक दो क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा देते हैं इस वीडियो में। अगर आप लोग चाहते हो कि हर चैप्टर को हमें ऐसे बारीकी से थोड़ा सा लास्ट टाइम पे समझा दिया है, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसी सेक्शन है जिसमें आप लास्ट में सीख के भी स्कोर कर सकते हो, भी थोड़े ही दिन बचे हैं आपके एग्ज़ाम के। जैसे यहाँ पे दिए कि ए इज़ द सिस्टर ऑफ बी, बी इज़ द ब्रदर ऑफ सी, सी इज़ द सन ऑफ डी, हाउ डी इज़ रिलेटेड टू ए। बहुत ईजी क्वेश्चन है, देखो बोल रहे कि ए जो है वो सिस्टर है किसकी, बी की। भाई बहन वाला मैंने रिलेशन बताइए कि ए और बी जो है आपस में भाई बहन जो भी है, ठीक है। ए सिस्टर है तो ए को माइनस, बी इज़ द ब्रदर ऑफ सी, मतलब बी जो है ब्रदर है किसका, सी का। भाई बहन वाले रिलेशन स्लिपिंग लाइन, सिंपल स्लिपिंग लाइन रहेगी, जैसे मैंने बोला कि ए सिस्टर आ गई बी की, बी जो है ब्रदर है सी का, सी सन किसका है, डी का। तो यानी कि डी जो है या तो ये मदर या तो फादर हो सकता है इनका, ठीक है। इसका मतलब डी जो है ए का भी फादर या मदर है,
डी जो है बी का भी मदर या फादर हो सकता है, क्योंकि डी का जेंडर यहाँ पे नहीं बताया गया है कि डी फादर है कि मदर है, ठीक है, मेल है या कि फीमेल है। तो आपको पूछ रहे कि हाउ डी रिलेटेड टू ए, इसका मतलब ये होता है कि डी रिलेटेड टू ए, डी जो है ए से क्या रिलेट कर रहा है, हाउ डी इज रिलेटेड टू ए, यानी कि डी जो है ए का क्या लगता है, क्या लगता है या लगती है। ऑप्शन में हमें सिर्फ मदर है तो हम मदर को टिक करेंगे। अगर यहाँ पे फादर होता, अगर यहाँ पे फादर भी होता, मदर भी होता और एक ऑप्शन होता सी एंड डी, तो हम सी एंड डी को मार्क करते क्योंकि कैन नॉट डिटरमाइन, क्योंकि हमें डी का यहाँ पे कोई भी जेंडर गिवन नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि ए इज़ द फादर ऑफ बी, ए जो है फादर है बी का, तो मैंने आपको बोला फादर मदर वाले रिलेशन ऐसे बनेंगे, ये फादर है प्लस में रखिएगा, सी इज़ द डॉटर ऑफ बी, सी जो है वो डॉटर है किसकी, बी की है, तो इसका मतलब डॉटर है तो माइनस में, डी इज़ अ ब्रदर ऑफ बी, डी जो है ब्रदर है किसका, बी का है, ब्रदर है तो इसका मतलब वो मेल होगा। ई इज़ द सन ऑफ ए, ई जो है सन है किसका, ए का है, इसका मतलब ये ऐसे हो गया। ई बी डी जो है आपस में क्या है, तीनों भाई बहन है। सो आपको ये पूछे कि इज़ द सन ऑफ ए, ई जो है सन है ए का, इसका मतलब ये क्या है, प्लस में है, प्लस में मतलब मेल बंदा है। तो व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन सी और ई, सी और ई का आपस में क्या रिलेशन होगा। देखो बी चाहे उसका भाई है या बहन है, तो यानी कि उसके भाई या बहन की बेटी जो है उसके साथ क्या रिलेशन होगा, यहाँ तो देखो उसके साथ यही रिलेशन होगा कि ये हो तो उसके भाई की होगी तो चाचू भतीजी का रिलेशन होगा, और अगर मम्मा वाली साइड से है तो तब क्या होगा, मामू और भतीजी का रिलेशन होगा। तो इसका मतलब अंकल और नीस का रिलेशन होना चाहिए इनके बीच में, नाइस नीस और अंकल ही सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी। देखो इस तरह से जब तक आप रिप्रेजेंट नहीं करोगे तब तक आपको नहीं समझ आने वाला है, ठीक है। उसके बाद कि पी इज़ द हस्बैंड ऑफ क्यू, पी जो है हस्बैंड है क्यू का, पी जो है हस्बैंड है क्यू का, कोई बात नहीं क्यू हस्बैंड है तो इसका मतलब मैं इसको क्या कर दूँ, कपल रिलेशन कर दूँ। पी हस्बैंड है अगर तो ये प्लस होगा, क्यू है यानी कि माइनस होगी क्योंकि एक फीमेल एक मेल। आर इज़ अ मदर ऑफ एस, आर जो है मदर है एस और क्यू की, इसको मैं थोड़ा नीचे बना लेता हूँ। पी और क्यू आपस में कपल रिलेशन है, ये मेल है ये फीमेल है। आर जो है वो मदर है एस और क्यू की है, ठीक है, वो एस की भी मदर है और क्यू की मदर है। व्हाट इज़ आर टू पी, आर का रिलेशन जो है पी के साथ क्या होगा, ये तो फीमेल है क्योंकि मदर है, आर फीमेल है ना तो मदर है। हाउ इज़ आर टू पी, आर जो है पी के साथ क्या रिलेशन बनाएगी, तो ओबियसली उसकी सासू माँ हुई क्योंकि पी की शादी क्यू से हुई है, क्यू की मदर आर से है, तो आर का रिलेशन पी से क्या हुआ, वो उसकी मदर इन लॉ है, ठीक है, उसकी मदर इन लॉ। अगर मैं बोलता कि पी का रिलेशन आर से क्या है, वो उसका क्या होता, सन इन लॉ, यानी कि वो उसका दामाद होता। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, एक्स इज़ द हस्बैंड ऑफ वाई, एक्स जो है हस्बैंड है बाई का, और डब्ल्यू इज़ द डॉटर ऑफ एक्स, डब्ल्यू जो है डॉटर है एक्स की, इसका मतलब ये फीमेल है ये मेल है ये फीमेल है, दोनों आपस में क्या है, कपल है। जेड इज़ द हस्बैंड ऑफ डब्ल्यू, जेड जो है हस्बैंड है डब्ल्यू का, ओके। एन इज़ द डॉटर ऑफ जेड, एन जो है वो डॉटर है जेड की, ठीक है। व्हाट इज़ द रिलेशनशिप एन टू वाई, एन का बाई के साथ क्या रिलेशन होगा बताइएगा, एन का बाई के साथ क्या रिलेशन होगा। इसका मतलब ये हुआ कि एन बेटी है जेड की, तो इसका मतलब वो बेटी डब्ल्यू की भी है, डब्ल्यू की है तो डब्ल्यू बेटी है एक्स की, इसका मतलब एन जो है वो डब्ल्यू एक्स के और वाई के साथ क्या रिलेशन बनाएगी, क्योंकि उनकी वो क्या है, उनकी बेटी की बेटी है, बेटी की बेटी क्या है, मतलब एन की नानी जो है वो वाई है, नानू जो है वो एक्स है, तो इसका मतलब एन का रिलेशन वाई के साथ क्या होगा, ग्रैंड डॉटर का होगा, ठीक है, मैटरनल ग्रैंड डॉटर, सॉरी हाँ मैटरनल ग्रैंड, नहीं नहीं मैटरनल ग्रैंड डॉटर सिर्फ ग्रैंड डॉटर। अब यहाँ पे एस्ट्रॉफी वाला भी क्वेश्चन आ गया एक, एज डी का ब्रदर, ए जो है वो डी का क्या है, भाई है, इसका मतलब डी इज़ बी का फादर, डी जो है वो बी का फादर है। चलो ये आ गया आपका फीमेल, सॉरी मेल, डी के आ गया आपका मेल, क्योंकि उसने बोला कि डी जो है बी का फादर है, बी और सी आपस में क्या है, बहनें हैं, ओके, दोनों फीमेल है। तो हाउ सी रिलेटेड टू ए, सी का रिलेशन ए के साथ क्या होगा, ये भी उसकी क्या होगी, नीस होगी क्योंकि वो भतीजी है उसके भाई की बेटी है,
ठीक है ना, दोनों बेटी हैं बी और सी, तो ए और डी आपस में ब्रदर हैं, तो इसके लिए वो नीज का रिलेशन बनाएगा। तो दोस्तों इसमें सिर्फ बेसिक डिस्कस करा है। तो इसी तरह से अगर आपको और भी क्लासेस का बेसिक चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सो बाय टेक केयर गाइस, इसी वीडियो में बस इतना ही रखेंगे। बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करें। टेक केयर।